तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया आज का पहला T20 मुकाबला रोंगटे खड़े करने वाला रहा। कटक की तेज और उछाल भरी पिच पर सबको लगा था कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से स्ट्रगल करते हुए नजर आए। बीच में तिलक वर्मा ने पारी को संभालने की कोशिश की और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पूरी तरह दबाव में ला दिया, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाजों ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी की। अब सवाल यह है कि क्या साउथ अफ्रीका इस पहाड़त जैसे लक्ष्य का पीछा कर पाएगा या भारत पहले T20 मैच को अपने नाम करेगा। इस वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले T20 का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के दीवाने फैन हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक अभी ठोक दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और भारतीय बल्लेबाजों को कटक के बाराबाती स्टेडियम में एक मुश्किल शुरुआत मिली। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा और पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और उन्होंने आते ही भारत पर दबाव बना दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर एनगिडी ने फुल लेंथ डाली, जिसे गिल ने बाहर की तरफ स्लाइस किया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए चली गई। गिल 4 रन, लेकिन अगली ही गेंद पर लुंगी एनगिडी ने घातक वापसी की। गिल क्रीज से नीचे आकर मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को हवा में खेलने चले गए, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और मार्को यानसेन ने आसानी से कैच लपक लिया। गिल सिर्फ 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका शामिल है। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन था। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। दूसरे ओवर में मार्को यानसेन ने शानदार नियंत्रण दिखाया और भारत को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। तीसरा ओवर फिर से लुंगी एनगिडी लेकर आए। ओवर की दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिसे सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में हंसते हुए मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। सूर्य कुमार 8 रन पर नाबाद थे। अगली गेंद पूरी तरह से सूर्य कुमार के पाले में आई, जिसे उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से भेज दिया। यह एक शानदार छक्का था। सूर्य कुमार 14 रन पर नाबाद थे, लेकिन एनगिडी ने अपनी अगली ही गेंद पर वापसी की। सूर्य कुमार यादव गेंद को मिड ऑन के ऊपर से चिप करना चाहते थे, लेकिन गेंद पिच पर धीमी होकर आई और उन्हें टाइमिंग नहीं मिली। एडन मार्करम ने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपक लिया। सूर्य कुमार यादव 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन था। सूर्य कुमार के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और अभिषेक शर्मा ने उन पर दबाव बनाया। ओवर की चौथी गेंद शॉर्ट थी, जिसे अभिषेक शर्मा ने पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधा छक्का जड़ दिया। अभिषेक 12 रन पर नाबाद थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला। ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा कट करने के लिए पीछे हटे, लेकिन गेंद स्विंग होकर अंदर आई और विकेट कीपर क्विंटन डीकॉक गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद उनके ग्लव्स से लगकर बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए चली गई। यह बाई के 4 रन थे। अभिषेक 12 रन पर नाबाद थे। छठा ओवर लेकर आए मार्को यानसेन और तिलक वर्मा ने उन पर हमला किया। ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने अपने पैर बाहर निकालकर गेंद को ड्राइव किया और गेंद मिड विकेट की तरफ 4 रन के लिए चली गई। तिलक 4 रन पर नाबाद थे। ओवर की आखिरी गेंद लेग साइड पर थी, जिसे तिलक वर्मा ने अपने हिप्स से ग्लांस किया और गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन के लिए चली गई। तिलक 8 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला। ओवर की पहली गेंद फुल लेंथ थी, जिसे अभिषेक शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ हवा में खेला और गेंद गैप में चली गई। 4 रन। अभिषेक 16 रन पर नाबाद थे। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिसे अभिषेक शर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से अपने हिप्स के सहारे 4 रन के लिए भेज दिया। अभिषेक 20 रन पर नाबाद थे, लेकिन सिपामाला ने हार नहीं मानी। ओवर की तीसरी गेंद धीमी लेंथ डिलीवरी थी, जिसे अभिषेक शर्मा ने फाइन लेग की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और हवा में चली गई। मार्को यानसेन ने अपनी बाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अक्षर पटेल। ओवर की आखिरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिसे तिलक वर्मा ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक सिंगल लिया। तिलक 9 रन पर नाबाद थे। 7 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन था। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज। तिलक और पंड्या ने पारी को संभालने पर ध्यान दिया और स्ट्राइक रोटेट करते रहे।
भारतीय बल्लेबाज कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहते थे और सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एनरिक नॉर्टजे। नॉर्टजे अपनी गति और बाउंस से भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने अपनी लय पकड़ी। गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ी शॉट आई, जिसे तिलक ने पीछे हटकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जोर से पुल किया। यह गेंद 89 मीटर दूर जाकर गिरी और शानदार छक्का था। तिलक 15 रन पर नाबाद थे। नॉर्टजे की गति का सामना करते हुए तिलक ने आत्मविश्वास दिखाया और भारतीय खेमे में थोड़ी जान वापस आई। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला। सिपामाला ने इस ओवर में अच्छी गति से गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजों ने विकेट बचाए रखे और कुछ सिंगल बटोरे। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज। इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों ने कोई बड़ा शॉट नहीं खेला और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते रहे। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी। एनगिडी की योजना स्पष्ट थी, शॉर्ट गेंदें डालकर दबाव बनाना। एनगिडी की गेंद लेग पर शॉट थी, जिसे तिलक वर्मा ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गए। गेंद सीधे फाइन लेग पर खड़े मार्को यानसेन के हाथों में गई। यानसेन ने पीछे हटते हुए शानदार कैच लपका। तिलक वर्मा 32 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। भारत ने अपना चौथा विकेट 69 रन के स्कोर पर खो दिया। यह तिलक की धीमी लेकिन संघर्षपूर्ण पारी का अंत था। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद अब क्रीज पर आए अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज और अब सामने थे हार्दिक पांड्या। पांड्या ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की दूसरी गेंद पर केशव महाराज ने गेंद को मिडिल और लेग पर फ्लॉट किया, जिसे हार्दिक 13वें ओवर में गेंद को मिडिल और लेग पर फ्लॉट किया, जिसे हार्दिक पांड्या ने पूरी ताकत से उठाया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हार्दिक पांड्या 12 रन पर नाबाद थे। पांड्या यही नहीं रुके, अगली ही गेंद पर महाराज ने गेंद को ऑफ पर टॉस किया और पांड्या ने इस बार फ्रंट फुट क्लियर करके गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। हार्दिक पांड्या 18 रन पर नाबाद थे। इस ओवर में 12 रन आए और भारतीय स्कोर ने कुछ गति पकड़ी। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला। सिपामाला ने गेंद धीमी फेंकी, जिसे अक्षर पटेल ने पहचाना और गेंद आने का इंतजार किया। अक्षर ने गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा दिया और गेंद दर्शकों के बीच जा गिरी। यह एक शानदार छक्का था। इसी छक्के के साथ भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। अक्षर 23 रन पर नाबाद थे, लेकिन सिपामाला ने अगले ही पल अपनी गलती सुधारी। अगली गेंद उन्होंने शॉट फेंकी, जिसे अक्षर पटेल ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेला। गेंद वहीं खड़े डोनोवन फरेरा के हाथों में गई, जिन्होंने सुरक्षित कैच लपक लिया। अक्षर पटेल 21 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक छक्का शामिल है। यह सिपामाला का दूसरा विकेट था। 14 ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 101 रन था। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एनरिक नॉर्टजे। ओवर की तीसरी गेंद शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे हार्दिक पांड्या ने पूरी ताकत से मारा और गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए चली गई। हार्दिक 25 रन पर नाबाद थे। नॉर्टजे की अगली गेंद फुल लेंथ पर थी और हार्दिक ने आगे बढ़कर मिड ऑफ के फील्डर के पास से ड्राइव किया और गेंद बिजली की तेजी से 4 रन के लिए चली गई। हार्दिक 29 रन पर नाबाद थे। हार्दिक अब पूरी आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी। ओवर की चौथी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिसे शिवम दुबे ने चौका लगाकर टीम के स्कोर में 4 रन जोड़े। शिवम दुबे 8 रन पर नाबाद थे। ये भारत के लिए एक और अच्छा ओवर था। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन। ओवर की दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिसे हार्दिक पांड्या ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ जोरदार चौका जड़ा। हार्दिक 37 रन पर नाबाद थे, लेकिन इस ओवर में साउथ अफ्रीका को एक बड़ी सफलता मिली। ओवर की पहली गेंद पर डोनोवन फरेरा गेंदबाजी करने आए और गेंद फुल लेंथ पर थी, जिसे शिवम दुबे ने मिस कर दिया। गेंद सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई। शिवम दुबे 9 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल हैं। अन्य भारतीय बल्लेबाजों की तरह दुबे भी अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। दुबे के आउट होने के बाद क्रीज पर आए जितेश शर्मा। ओवर की 5वीं गेंद लेग साइड पर धीमी डाली, जिसे हार्दिक पांड्या ने कलात्मक ढंग से फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए भेज दिया। हार्दिक 41 रन पर नाबाद थे। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला। ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप पर थी, जिसे हार्दिक पांड्या ने सीधा बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया।
इसी के साथ भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। हार्दिक 47 रन पर नाबाद थे। अगली गेंद शॉर्ट थी, जिसे हार्दिक पांड्या ने सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर एक और चौका जड़ दिया। हार्दिक 51 रन पर नाबाद थे। दर्शक हार्दिक की इस पारी से मंत्रमुग्ध थे। ओवर की 5वीं गेंद स्लोअर थी, जिसे हार्दिक ने कवर की तरफ हवा में मारा, लेकिन गेंद फील्डरों के बीच में सुरक्षित गिर गई। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एनरिक नॉर्टजे। ओवर की दूसरी गेंद शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे हार्दिक पांड्या ने लेट कट किया और गेंद थर्ड मैन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए चली गई। इसी छक्के के साथ हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक पूरा किया। हार्दिक 57 रन पर नाबाद थे। हार्दिक ने अकेले दम पर इस मैच में भारत को जिंदा रखा था। ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिड ऑन के ऊपर से उठाकर एक और चौका मारा। हार्दिक 61 रन पर नाबाद थे। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए लुथो सिपामाला और अब सामने थे जितेश शर्मा। ओवर की पहली गेंद शॉर्ट थी, जिसे जितेश शर्मा ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए घुमाया। जितेश 6 रन पर नाबाद थे। ये ओवर से 18 रन आए। 20 ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 175 रन पर पहुंच गया और 6 विकेट गिरे थे। जितेश शर्मा 10 गेंदों पर 5 रन और हार्दिक पांड्या 28 गेंदों पर 59 रन बनाकर नाबाद रहे। हार्दिक की पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आपको क्या लगता है, बल्लेबाजी की मुश्किल इस पिच पर क्या साउथ अफ्रीका भारत के गेंदबाजों को केडीडी की चुनौती दे पाएगा? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हार्दिक पांड्या ने आज एक ऐसी सिचुएशन में भारत के कमाल की पारी खेली, जहां अन्य बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। उनकी पारी एक बड़ा संदेश थी कि भले ही वह चोट के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हों, लेकिन उनके अंदर रनों की भूख और अपनी टीम को जिताने के जज्बे में जरा सी भी कम नहीं है। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि उन्होंने प्रोटियाज आक्रमण पर प्रहार किया, एक ऐसा प्रहार जिसने मैच की दिशा बदल दी। और इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। T20I प्रारूप में छक्कों का शतक। यह आकस्मिक सफलता नहीं थी, यह था वर्षों की मेहनत और विस्फोटक क्षमता का परिणाम। अपने 100वें छक्के के साथ हार्दिक ने उस असाधारण चौकड़ी में अपनी जगह बना ली, जहां पहले से ही T20 इंटरनेशनल के सबसे बड़े विध्वंसक मौजूद हैं। रोहित शर्मा 205 छक्के, सूर्य कुमार यादव 155 छक्के, विराट कोहली 124 छक्के, केएल राहुल 99 छक्के जैसे दिग्गज को सिर्फ एक छक्के के अंतर से पीछे छोड़कर हार्दिक ने अपनी विस्फोटक पहचान पर मुहर लगा दी। बीच के ओवरों में लगातार विकेट गिरने से भारत पूरी तरह से दबाव में था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने हार नहीं मानी। वह एक अलग ही सतह पर बल्लेबाजी कर रहे थे, मानो वह जानते थे कि हर गेंद कहां जाने वाली है। पारी का सबसे भावनात्मक और निर्णायक क्षण तब आया जब उन्होंने सिर्फ एक शॉट से 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की। यह था एनरिच नॉर्टजे का ओवर। गेंद की गति आग उगल रही थी, लेकिन हार्दिक ने अपनी आंखों को लक्ष्य पर टिकाए रखा। उन्होंने गेंद को गहराई से देखा और अपनी कलाई के एक जादुई झटके से उन्होंने उसे डीप थर्ड के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। वह छक्का, वह न सिर्फ उनका 100वां T20I छक्का था, बल्कि उसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एक ही शॉट में दोहरी खुशी। उन्होंने यह विस्फोटक पारी महज 28 गेंदों पर 58 रन बनाकर समाप्त की, जिसमें 6 दंदनाते चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 210.71। ये एक आंकड़ा नहीं, ये आक्रामकता का पैमाना है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब बाकी पूरी टीम मिलकर 111 के स्ट्राइक रेट से संघर्ष कर रही थी, तब हार्दिक अकेले ही द्विशतकीय स्ट्राइक रेट से अकेले युद्ध लड़ रहे थे। उनकी पारी सिर्फ टीम को बचाने वाली नहीं थी, यह एक व्यक्ति का विद्रोह था, जिसने दिखाया कि दबाव में भी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी को कैसे तहस नहस किया जा सकता है। यह पारी एक मास्टर क्लास थी और हार्दिक पांड्या उस रात भारतीय क्रिकेट के अंतिम आशा के प्रतीक बनकर उभरे। हार्दिक की इस पारी ने केवल स्कोरबोर्ड नहीं बदला, बल्कि इसने मनोबल बदला। यह एक संदेश था, जब सामूहिक प्रयास असफल हो, तब भी एक व्यक्ति अपनी निडरता से इतिहास को पलट सकता है। उनकी 6 चौकों और 4 छक्कों की आतिशबाजी ने साबित कर दिया कि वह भारतीय क्रिकेट के फिनिशर ही नहीं, बल्कि संकट मोचक भी है।